में जाने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो है बेस्ट होने वाला, जो कि टीआरई 1 और टीआरई 2 टीआरई 3 का जो क्वेश्चन जो पीवाईक्यू है सारे के सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जिनमें कि ये टीआरई 4 के लिए जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन जो है 15/3/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो ये सारा का सारा क्वेश्चन पेपर है। और ये जो है क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 से जो है यहाँ से है देख सकते हैं। और ये सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है आगे जो टीआरई का होने वाला है। तो टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 का जो है सारा पीवाईक्यू क्वेश्चन यहाँ पे है। तो क्वेश्चन यहाँ से है देख सकते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज पेपर आता है, जिनमें कि इंग्लिश का जो है लैंग्वेज है, और पार्ट 1 में और फिर पार्ट 2 में जो है यहाँ पर जो है हिंदी का होने वाला है। जैसे यहाँ पे है 1 to 5 यानी जो है 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन को जो है इस पैसेज को पढ़ने के बाद जो यहाँ पे कवर किया जाएगा। यहाँ पे पैसेज दिया गया है और इसको पढ़ने के बाद जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक दिया गया इस पैसेज से जुड़े। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है व्हाट लेसन डिड द गर्ल लर्न इन द लास्ट। तो इन पाँचों में से इसका सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि द गर्ल इज यहाँ पे क्या होगा, इन पाँचों में से ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक, मोर देन ऑन ऑफ द एबोव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक। क्योंकि यहाँ पर जो है ये सारा चीज़ आ जाता है। जैसे बी नंबर में जो है ये भी आ जाता है, और यहाँ पर बी नंबर के बाद सी नंबर में जो है ये भी आ जाता है, और यहाँ पर जो है इसलिए जो है ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बी और सी दोनों आ जाता है। तो दोनों आ जाएगा तो एक से अधिक हो गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि सी एट द बनाना डरिंग। तो सी एट द बनाना डरिंग, इसके बाद जो यहाँ पर जो होगा 3 नंबर में इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट, बी नंबर का NIGHT इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है यहाँ पे द गर्ल वाज शूडेड बाय शूडेड बाय, यहाँ पर क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई नॉन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कि आफ्टर ईटिंग बनाना द गर्ल वेंट टू, यहाँ पर इसके बाद आ जाएगा स्लीप, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में है स्लीप इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, अब क्वेश्चन नंबर 6 से जो है यहाँ से है 6 से 7, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में कहा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल आर्टिकल्स लाइक ए या एन एंड द। ये इनमें से ए, एन और द को भरना आर्टिकल यहाँ पे खाली जगह जो है यहाँ पे। जैसे इसमें कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर में कहा जा रहा है इफ़ यू गो देयर इन यहाँ पे डॉट दिया गया है खाली स्थान, आवर यू विल बी एबल टू कैच द ट्रेन। तो यहाँ पर जो भरा जाएगा यहाँ पे आवर आ रहा है HOUR, तो यहाँ पर जो है AN भरा जाएगा, क्योंकि आपको पता है वॉयल अक्षर से अगर शुरू होता है AEIOU इससे शुरू होता है कोई भी वर्ड, तो वहाँ पर AN लगता है। और अगर इससे नहीं भी शुरू हो रहा है और इसको पढ़ने के बाद अगर वॉयल आ रहा है, जैसे HOUR आवर इसको पढ़ते हैं, तो वॉयल आ रहा है ये आ जो आ रहा है शुरू में, इसलिए यहाँ पर AN हो जाएगा, AN इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है आई हैड खाली स्थान है, और कहा जा रहा है लवली टाइम इन पेयर्स। तो आई हैड के बाद जो यहाँ पर भरा जाएगा यहाँ पे ए भरा जाएगा, क्योंकि आई हैड लवली दिया गया यहाँ पे टाइम इन पेयर्स, तो एल से शुरू हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ए यहाँ पे हो जाएगा खाली स्थान में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में कि इफ 22 जून यानी जो 22 जून इज मंडे व्हाट विल बी 29 जून क्या होगा ये बताना है। तो 29 जून को क्या होगा, जिसे 22 जून को कह रहा है मंडे है, तो 29 जून को क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर इसका जो है मंडे इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 8 क्वेश्चन जो यहाँ पे 8 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा जाता है जो कि आपको कवर कराए। इसके बाद यहाँ से शुरू हो जाता है
हिंदी का क्वेश्चन, हिंदी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिया गया हिंदी के सारे क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 30 तक हिंदी का होगा। यहाँ पे जो है इसको लैंग्वेज पेपर को बोलते हैं, जिनमें कि इसमें जो है पास होना मैंडेटरी होता है। अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। क्वेश्चन का है बाबू गुलाब राय की रचना कौन सी है इनमें से? बाबू गुलाब राय की रचना इनमें से कौन सी है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास जो है ये बाबू गुलाब राय की रचना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है। तो साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति जो है ये होता है कालानुक्रमी पद्धति। ऑप्शन नंबर ए में है कालानुक्रमी पद्धति। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध छंद क्या है। तो अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध छंद जो होता है ये है दोहा। दोहा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। तो गद्य जीवन संग्राम की जो भाषा है उक्त कथन किस रचनाकार का है ये बताना है। तो इसके जो रचनाकार है ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे जैन परंपरा के महापुरुषों की कथा लेकर महापुराण के रचनाकार हैं। तो जैन परंपरा के महापुरुषों की कथा लेकर जो है महापुराण की रचनाकार बात करें तो वो है पुष्पदंत। पुष्पदंत इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन है भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। उपयुक्त पंक्ति के कवि कौन है। तो इसके ये जो कहा है इसके जो कवि हैं ये है जायसी, मोहम्मद मलिक जायसी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है उत्तर भारत में भक्ति का यह उन्मेष बिजली की चमक के समान अचानक कैसे हुआ। यह काली पंक्ति जो है किस विद्वान की है तो ये बताना है। तो यह जो पंक्ति है यानी कि जो बिजली की चमक के समान अचानक कैसे हुआ उत्तर भारत में भक्ति का यह उन्मेष। तो ये जो कहा था ये जो पंक्ति है ये पंक्ति है जॉर्ज अब्राहम ग्रीनर्स का। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। उक्त कथन किस लेखक का है ये बताना है। तो ये जो कथन है ये जयशंकर प्रसाद का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान और दृढ़ता ही देगा वह अंधा युग का। उपयुक्त संवाद किसका है ये बताना है। तो ये जो संवाद है ये है धृतराष्ट्र का ये संवाद है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कामयानी जो है कामयानी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है। तो कामयानी के सर्गों का सही अनुक्रम जो है ये सही अनुक्रम है श्रद्धा, लज्जा, ईरा, निर्वेद और दर्शन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा श्रद्धा, लज्जा, ईरा, निर्वेद, दर्शन। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है। तो ये जो अवधारणा का सहारा जो लिया है ये लिया है क्रोचे ने। क्रोचे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्रोचे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि प्रकाशन काल की दृष्टि से जो है प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो सही अनुक्रम जो है प्रेमचंद्र के जो है प्रकाशन काल की दृष्टि से जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जो है कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। इस प्रकार से जिसका अनुक्रम है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे और क्वेश्चन में कुछ पंक्ति दिया गया है। क्वेश्चन की पंक्ति है कि सखी वसंत आया भरा हर्ष वन के मन नवोत्कर्ष छाया। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ जो है किस रचनाकार की है ये बताना है। ऑप्शन यहाँ पर है देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और इसका सही आंसर का बात करें तो सही आंसर जो है ये सी नंबर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि रामचंद्र शुक्ल, रामशंकर शुक्ल, रसाल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि प्रायः सभी इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का लोक कवि कौन है। तो हिंदी का लोक कवि जो है सभी इतिहासकारों के अनुसार जो है ये है घाघ हिंदी के राष्ट्र कवि है। ऑप्शन नंबर ए घाघ इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता जो हैं ये है महीप सिंह। महीप सिंह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि कुबेर नाथ राय की कौन सी ललित निबंध कृति नहीं है। तो कुबेर नाथ राय की कौन सी ललित निबंध कृति नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर जगत तपोवन शोक की ओर। जगत तपोवन शोक की ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है और क्वेश्चन में है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कवियों का सही अनुक्रम है। तो कौन सा कवि का सही अनुक्रम है ये बताना है। जन्म काल के अनुसार बात करें तो जन्म काल के अनुसार सही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ये केशव दास बिहारी मतीराम घनानंद। क्योंकि यहाँ पर केशव दास जो है ये 1555 में आया था। इसके बाद बिहारी जो है ये 1595 में और इसके बाद मतीराम जो है ये 1617 में और घनानंद जो है ये 1673 में। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे और क्वेश्चन में है विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ और यह कथन किस इतिहासकार का है। यह कथन की बात करते हैं यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य की पदवी इनमें से किसको दी गई जाती है। तो ये जो ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य की जो पदवी इनमें से जो जिसको दी जाती है उसका नाम बात करें तो उसका नाम है मम्मट। ऑप्शन नंबर बी में है मम्मट। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है राहुल सांकृत्यायन की जीवनी समय साम्यवादी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है ये है विष्णु चंद्र शर्मा। ऑप्शन नंबर बी विष्णु चंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन है साजे मोहन मोह को मोही करत कुचेल कहा करो उल्टे पड़े टोने लोने नेन। उपयुक्त पद में जो है किस नायिका का वर्णन है ये बताना है। तो ये जो है ये है विप्रलब्धा। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे तो क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित कथनों स्थापना अ में है और तर्क जो है ब में है। इस पर विचार कीजिए और नीचे दिए कुट से सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे है अ में स्थापना में है कि पाश्चात्य साहित्य में कल्पना को बहुत महत्व दिया गया है और तर्क ब में है पश्चात्य साहित्य कल्पना प्रसूत है। तो इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि ए ओ नंबर का जो ये सही है और ब नंबर का गलत है। यहाँ पे ओ नंबर ये जो है पाश्चात्य साहित्य में कल्पना को बहुत महत्व दिया गया है ये सही है, लेकिन पश्चात्य साहित्य कल्पना प्रसूत है ये बिल्कुल गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा और सही और वह गलत। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को कवर किया। इससे आगे की बात करते यहाँ से आ जाता है शुरू हो जाता है जनरल स्टडीज जो है ये शुरू हो जाता है जो कि पार्ट 2 में आ जाता है। और क्वेश्चन टोटल बात करें तो 150 क्वेश्चन रहता है जिनमें से कि 150 में से जो है 30 क्वेश्चन लैंग्वेज पेपर का रहता है, 8 इंग्लिश से और 21 जो है हिंदी से। टोटल मिलाकर के 30 क्वेश्चन। 30 में पास होना मैंडेटरी होता है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 150 तक का जो होता है और जिसमें कि 120 क्वेश्चन टोटल होता है ये जो है ऑल सब्जेक्ट को मिला करके होता है अदर बात करें तो। यहाँ पे ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन को लेकर के। जय हिंद।